नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, समास की 3 क्लासें हो चुकी हैं। तो आज चौथी क्लास है समास की। देखिए क्या है, समास में हम लोग पढ़ चुके हैं समास क्या होता है, समास के भेद पढ़ चुके कि 6 प्रकार होते हैं, और अव्ययीभाव समास पढ़ चुके हैं, और तत्पुरुष समास पढ़ चुके, तत्पुरुष समास के भेद और उपभेद सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर 3 में आपका था जो कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास, है ना। कर्मधारय समास क्या होता है, इंक लग गई। कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, इस समास का उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। कर्मधारय समास का क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कोई ना कोई पद अवश्य क्या होता है, विशेषण होगा या विशेष होगा। इस समासिक पद में क्या होता है, या तो पहला पद या तो दूसरा पद। इसमें क्या है, एक निश्चित है, या तो विशेषण होगा या तो विशेष होगा। विशेषण या विशेष इसमें क्या है, अवश्य ही छिपा रहता है। तो कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास का क्या होता है, उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और कोई ना कोई पद अवश्य क्या हो, विशेषण या विशेष से हो, तो क्या होता है वहां पर, कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। इस समास का उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान होता है। और इसमें कोई ना कोई पद क्या है, अवश्य विशेषण होगा। क्या है, या तो विशेष से होगा या तो क्या होगा, विशेषण होगा। इसमें कोई ना कोई पद, इसमें क्या है, कोई ना कोई पद, कोई न कोई पद अवश्य विशेषण या विशेष होगा। क्या होगा, विशेषण या विशेष से होगा। ठीक, या तो विशेषण होगा या फिर क्या होगा, विशेष से होगा। क्या होगा, या तो विशेषण होगा या फिर क्या हो, विशेष से होगा। या कह सकते हो जिस समास का कोई पद, मतलब पहला पद या द्वितीय पद या प्रथम पद या उत्तर पद, उनमें से कोई एक विशेषण हो या विशेष से हो, तो समास को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। क्या है, कर्मधारय समास कहते हैं। और इसमें देखो, इस समास की और क्या एक विशेषता है, इस समास में और क्या होता है, इस समास में उपमेय उपमान का क्या होता है, संबंध रहता है। इस समास में उपमेय तथा उपमान, उपमेय तथा उपमान का संबंध रहता है। क्या रहता है, संबंध रहता है। क्या रहता है, संबंध रहता है। मतलब उपमेय और उपमान का क्या रहता है, संबंध रहता। उपमेय तथा उपमान का क्या रहता है, संबंध रहता है। जब किसी समास में एक ही पद की क्या हो, गरिमा महिमा, जब किसी समास में जब किसी समास में एक ही
एक ही पद की गरिमा महिमा बल परिणाम मतलब महिमा गरिमा बल परिणाम लाभ हानि रंग रूप का है लाभ हानि रंग रूप लाभ हानि रंग रूप क्या कर ले दूसरा पद ग्रहण कर ले। मतलब जब किसी समास में एक ही पद की गरिमा महिमा बल परिणाम लाभ हानि रंग रूप क्या कर ले दूसरा पद ग्रहण कर ले। क्या कर ले दूसरा पद ग्रहण कर ले है ना। दूसरा पद ग्रहण कर ले तो वहां कर्मधारय समास होगा। क्या होगा वहां कर्म धारय समास होगा। क्या होगा कर्म धारय समास होगा। कौन सा समास होगा कर्म धारय समास होगा। मतलब एक ही पद की गरिमा महिमा रंग रूप बल हानि जब दूसरा पद ग्रहण कर लेता है दूसरा पद ग्रहण कर ले तो वहां पर कौन सा समास होता है कर्म धारय समास होता है। कौन सा होता है कर्म धारय समास होता है। जैसे देखो जैसे क्या है नील कमल नील गाय क्या है नील कमल नील गाय है ना। महात्मा मुनिवर महात्मा मुनिवर दीर्घायु क्या है दीर्घ आयु जिसकी क्या हो दीर्घ आयु लंबी उम्र हो ना दीर्घ आयु सीधा साधा हरा भरा सीधा सादा हरा भरा ठीक मुखचंद्र भवसागर मुखचंद्र भवसागर ठीक ना। सुधाकर चंद्रमुख ये सब क्या है आपके कर्मधारय समास है। क्या है ये आपके सब कर्मधारय समास है। कौन से समास है आपके कर्मधारय समास है। क्या है इस समास का कोई ना कोई पद क्या होगा विशेषण या विशेष होगा। जैसे देखो कमल कैसा नीला कमल है ना ये आपकी क्या है विशेषता ना। हरा भरा मुखचंद्र है ना नील गाय महात्मा देखो विशेषण है ना महा क्या है आत्मा क्या है महान है महात्मा ना। तो क्या है तो यहाँ पे कौन सा है कर्मधारय समास। और देखिए क्या है इसकी एक विशेषता और देख लीजिए कर्मधारय समास की क्या है जहां पर क्या हो जहां पर विशेषण शब्दों का दोहराव हो जहां पर क्या हो विशेषण शब्दों का दोहराव होता है वहां पर भी क्या होता है कर्मधारय समास होता है। जहां पर विशेषण शब्दों का जहां पर विशेषण शब्दों का दोहराव हो क्या हो दोहराव हो तो वहां कर्मधारय समास होगा। क्या होगा कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा
कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। यदि क्या होता है, विशेषण शब्दों का दोहराव आ जाए, विशेषण शब्द बार बार मतलब कि दो बार आ जाए, तो यहां पर भी क्या होता है आपका कर्मधारय समास होता है। जैसे काला काला, जैसे आपका क्या आ जाए, काला काला, क्या है, काला काला, नीला नीला, नीला नीला, काला काला, नीला नीला, पीला पीला, हरा हरा, 5 5, 10 10, ये सब क्या है आपके 5 5। यहां पर भी आपका क्या है, आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अब देखिए, ये तो आपका नंबर 3 का होगा ना कर्मधारय समास। अब देखिए नंबर 4 में हम लोग चलते हैं द्विगु समास। क्या है? नंबर 4 में हम लोग चलेंगे द्विगु समास। द्विगु समास। अब देखिए द्विगु समास क्या होता है? क्या होता है? द्विगु समास। द्विगु समास है ना। द्विगु समास क्या होता है? अब देखिए, जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो। क्या हो? जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, तो यहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो। क्या हो? संख्यावाची हो तथा उत्तर पद प्रधान हो। क्या हो? उत्तर पद प्रधान हो। पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए। पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, और दूसरा पद मतलब उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, है ना। लेकिन शर्त है कि दोनों पदों के मिलने से तीसरा अर्थ ना निकले। शर्त ये है, शर्त क्या है, दोनों पदों के मिलने से तीसरा अर्थ ना निकले। क्या है? तीसरा अर्थ ना निकले। तीसरा अर्थ ना निकले मतलब कि तीसरा अर्थ क्या है, नहीं निकलना चाहिए। क्या है? तीसरा मतलब कोई दूसरा अर्थ क्या है, नहीं निकलना चाहिए। दोनों पदों को मिलाने पर क्या कोई तीसरा अर्थ नहीं निकले, तो वहां पर क्या होता है आपका द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास। द्विगु समास कैसे? पहला पद संख्यावाची हो, उत्तर पद प्रधान हो, लेकिन शर्त यह है कि जब दोनों पदों को जोड़ दे, मिला दे, मिलाने पर क्या है, किसी तीसरे का अर्थ नहीं निकलना चाहिए, तो वहां पर क्या होता है आपका द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है। जैसे देख लो द्विगु समास में, जैसे आपका क्या है, चौराहा, तिराहा, तिकोना, त्रिभुज। ठीक, देखो इनमें क्या है, सब में क्या है आपका द्विगु समास। क्या है? चवन्नी, दोपहर। क्या है? दोपहर। क्या है? दोपहर। नवरात्र, सप्तशती, ये आपके क्या है, सब द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है ना। सप्तशती, पंचवटी आदि,
ये सब क्या है आपके द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, उत्तर पद प्रधान हो और दोनों को मिलाने पर क्या है कोई तीसरा अर्थ ना निकले, तो वहां पर क्या होता है आपका द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है। चलिए आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको जल्दी से क्या करते हैं, रेस करते हैं ना। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। यदि क्या है आप लोगों को समास अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप लोग क्या करिए भाई, लाइक कर दिया करिए और शेयर भी करते रहा करिए अधिक से अधिक, है ना। यदि आप लोग पहली बार आए हैं जो लोग, तो क्या है चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे क्या है सबसे पहले आपको हमारे क्लास का मिल सके, है ना। आपको सभी टॉपिक वाइज क्या है, पूरी हिंदी ग्रामर क्या होगी, पूरी टॉपिक वाइज क्या होगी, क्लियर होगी। अब देखिए क्या है, हम लोग पढ़ चुके द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास पढ़ चुके हैं। तो अब क्या है अगला, देखो द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। कौन सा समास है आपका? नंबर 5 में है आपका द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। अब देखिए ये इसके तो भाई शब्द से ही पता चल रहा है ना, द्वंद्व मतलब बराबर, दोनों पद क्या हो एक दूसरे से बराबर का टक्कर दे, है ना, बराबर ही टक्कर है। तो यहां पर कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। अर्थात इस समास में क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पदों के मध्य प्रायः और या का लोप होता है, मतलब और या छिपा रहता, वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। क्या है? इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों के मध्य क्या है? दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य प्रायः और तथा या। क्या है? दोनों पदों के मध्य प्रायः क्या होता है? और या फिर या आ जाता है, या शब्द आ जाते हैं, ठीक। या तो और आएगा या तो या आ जाएंगे, ठीक, या शब्द आ जाते हैं। समझ रहे हैं ना कि जिस समास के दोनों पद क्या हो, प्रधान हो और दोनों पदों के मध्य और या आ जाता है, तो वहां पर क्या होता है आपका द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे देखिए, जैसे माता पिता, माता पिता। और देख लेना अधिकतम शब्दों में पहला शब्द क्या रहेगा? स्त्रीलिंग रहेगा। हर एक शब्द में नहीं बोल रहे हैं, अधिकतम की बात कर रहे हैं कि प्रायः पहला शब्द क्या रहता है? अधिकतम स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। जैसे दाल रोटी, दाल रोटी, भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, दाल रोटी, ठीक। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, सीता राम, सीता राम। क्या है भाई? सीता राम ना। क्या है? सीता राम। दिन रात, दिन रात। क्या है? दिन रात, ठीक। तो ये आपकी क्या है? धर्माधर्म। क्या है? धर्माधर्म। ये सब क्या है आपके? धर्माधर्म आदि। ये आपके क्या है भैया? द्वंद्व समास होते हैं। क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं, ठीक। और द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। क्या होते हैं? द्वंद्व
समास के द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब देखिए 3 भेद कौन कौन से होते हैं। आपका नंबर 1 में क्या है? आपका इतरेतर द्वंद्व। क्या है? इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या है? इतरेतर द्वंद्व समास। और क्या है? नंबर 2 में आपका है, पहला है इतरेतर द्वंद्व, फिर आपका नंबर 2 में है वैकल्पिक द्वंद्व। क्या है आपका? वैकल्पिक द्वंद्व। कौन सा है? वैकल्पिक। वैकल्पिक द्वंद्व। फिर आपका नंबर 3 में है समाहार द्वंद्व। क्या है? समाहार द्वंद्व। कौन सा है? समाहार द्वंद्व। ठीक, पहला है आपका इतरेतर द्वंद्व समास, फिर आपका वैकल्पिक है वैकल्पिक द्वंद्व, फिर आपका नंबर 3 में है समाहार द्वंद्व। ठीक, तो ये रहा आपका कौन सा समास रहा? द्वंद्व समास रहा। कौन सा समास रहा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के मध्य प्रायः और या छिपा रहता है, या शब्द आ जाते हैं, वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। अब देखिए लास्ट पॉइंट आपका क्या है? बहुव्रीहि समास। क्या है? नंबर 6 में आपका है बहुव्रीहि समास। क्या है? बहुव्रीहि समास। अब देखिए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्या होता है? इस समास में कोई पद, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता है। इस समास में क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद जुड़कर एक नया अर्थ दे देते हैं। क्या है? बल्कि दोनों जुड़कर एक नया अर्थ दे देते हैं। क्या कर देते हैं? एक नया अर्थ दे देते हैं। क्या कर देते हैं? एक नया अर्थ दे देते हैं। समझ रहे हैं? बहुव्रीहि समास में क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता है। जब दोनों पदों को आपस में जोड़ दिया जाता है, दोनों पद आपस में जुड़ करके एक नया अर्थ दे देते हैं। ठीक, क्या है? बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पदों को जोड़ने पर एक नया अर्थ मिल जाता है, या दोनों पद आपस में जुड़ करके एक नया अर्थ दे देते हैं। जैसे देखिए सर्पासन, जैसे आपका है सर्पासन। सर्पासन, अब देखिए सर्पासन किसका है? कौन सा किसका आसन सर्प है? किसका है बताइए? विष्णु। क्या है? किसका है? विष्णु। विष्णु जो है क्या है? विष्णु भगवान कहाँ में रहते हैं? सर्पासन में रहते हैं ना। सर्पासन। कमलासन। कमलासन, अब देखिए कमलासन किसका है? ब्रह्मा का है। क्या है आपका? ब्रह्मा का। कमलासन क्या है? कौन है? कमलासन में ब्रह्मा है। क्या है? ब्रह्मा है। कमलापति। कमलापति, अब देखिए कमलापति। कमलापति कौन है बताइए आप? विष्णु। कमलापति किसको कहते हैं? विष्णु। क्या है? विष्णु। कमलापति किनको कहते हैं? विष्णु जी को कहते हैं। कमलाकांत। कमलाकांत। कमलाकांत कौन है भाई? विष्णु जी। क्या है? विष्णु। कमलाकांत क्या है? विष्णु है। वीणापाणी। वीणापाणी कौन है? सरस्वती है। वीणापाणी, अब देखो वीणापाणी सरस्वती। क्या है? सरस्वती। वीणापाणी क्या है? वीणापाणी क्या है? सरस्वती। ठीक, वीणापाणी सरस्वती। गोपाल। गोपाल
कृष्ण है ना, गोपाल कृष्ण है। गिरिधर क्या है, गिरिधर, गिरिधर, गिरिधर कौन है आपके, कृष्ण है, क्या है, कृष्ण है, गिरिधर कृष्ण कहते हैं। ठीक, दशानन, 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 दशानन किसको बोलते हैं, रावण ना, दशानन क्या है, रावण है। लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर गणेश, क्या है, लंबोदर गणेश। अब देखिए क्या है, जहां पर चलिए थोड़ा सा अच्छा और लिख लेते हैं। ये आपका क्या है, बहुब्रीहि समास क्या है, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों जुड़ करके एक नया अर्थ दे देते हैं। ठीक, जैसे सर्पासन विष्णु है, कमलासन ब्रह्मा है, कमलापति विष्णु है, कमलाकांत विष्णु, वीणापाणि सरस्वती, गोपाल कृष्ण, गिरधर कृष्ण, दशानन रावण, लंबोदर गणेश। अब देखिए थोड़ा से इसमें क्या है, नोट्स लिख ले, थोड़ा से इसमें नोट डाल के लिख लेना, बहुब्रीहि समास का क्या है और कहां पे आपका, जहां पर लिंग बदल करके एक ही शब्द दो बार आए, जहां जहां पर लिंग बदल कर, लिंग बदल कर एक ही शब्द, एक ही शब्द दो बार आए, क्या आ जाए, दो बार आए, दो बार आए तो बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। जहां पर लिंग बदल करके एक ही शब्द क्या है, दो बार आ जाए तो वहां पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। जैसे हाथा हाथी, क्या है, यहां पे अच्छा लिख लो इसका, जैसे में थोड़ा से, हाथा हाथी, हाथा हाथी है ना, क्या है, हाथा हाथी, लाता लाती, लाता लाती, लाता लाती, डंडा डंडी, डंडा डंडी, डंडा डंडा डंडी है ना, मेड़ा मेड़ी, मेड़ा मेड़ी, ये आपके क्या है सब, आंखा आंखी, ये सब क्या है, ठंडा ठंडी, ये सब क्या है आपके बहुब्रीहि समास है। तो देखिए आपका क्या है, आज से बहुब्रीहि समास का है, यहीं पर क्या हो, समास का टॉपिक क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक। यदि आपको समास समझ में आ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा अलंकार। अब देखिए दो टॉपिक बता रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताना अलंकार पढ़ना चाह रहे हैं या रस पढ़ना चाह रहे हैं। दोनों टॉपिक बहुत ही दमदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छे टॉपिक है। तो आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको आप लोगों को अलंकार पढ़ना है या रस पढ़ना है। जय हिंद, जय हिंदी।